हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और लाइफ में तो एकदम बल्ले बल्ले हो रहेंगे, राइट। तो इसी थॉट के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस फाउंडेशन पे, जहाँ पे हम साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना सीख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली किसके साथ, मेरे साथ। मैं हूँ प्रियंका, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर। और अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट किया था एक न्यू चैप्टर जिसमें कि हमने रीजंस जाने थे कि जो फूड हम खा रहे हैं वो कैसे ग्रो किया जा रहा है और क्यों ग्रो किया जा रहा है, क्यों हमें नीड है उस चैप्टर के नाम को ध्यान से समझने की, उस नाम को जस्टिफाई करने की। और वो नाम क्या है? वो नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हमने ये तो जान लिया कि हमें क्यों चाहिए फूड एंड रिसोर्सेज, और हमें आइडिया लग गया था कि हम कैसे ये चीज कर सकते हैं, क्या क्या काम हम कर सकते हैं इस फूड रिसोर्सेज को चेंज करने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए, राइट। सो जब हम बात करते हैं बेटा इनकी, तो हमने देखा था हमारे पास अलग अलग तरीके हैं और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम पहले क्रॉप्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हम बेसिकली क्रॉप्स पे अभी इनिशियली अपना फोकस देने वाले हैं, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पर देखो क्या चीज है। यहाँ पर है इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, मतलब कि अभी हम फोकस करेंगे जो हमने क्रॉप उगानी है उसमें कैसे कैसे इंप्रूवमेंट जो है हम वो कर सके, राइट। तो वो सब जानने से पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि हमारे पास कौन कौन से क्रॉप्स अवेलेबल हैं, और जो क्रॉप्स अवेलेबल हैं वो किस सीजन में कौन से उग रहे हैं, है ना। तो ये भी हम देखेंगे। एंड लास्टली उन क्रॉप्स को जो हम उगा रहे हैं उसमें कैसे हम इंप्रूवमेंट करें जिससे कि हमें ज्यादा यील्ड मिले, हेल्दी यील्ड मिले, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स से कि किस किस टाइप के हमें क्रॉप्स मिल सकते हैं। तो टाइप से पहले एक बार जान लेते हैं कि एक्चुअल में क्रॉप्स क्या होते हैं। तो अगर हम फोकस करें इस टर्म क्रॉप्स पे, तो बेटा ये जनरली प्लांट्स ही होते हैं, जो अपने पौधे होते हैं ना। बट इन्हें हम क्रॉप कब कहते हैं, इन्हें फसल कब कहते हैं, जब उन प्लांट को हम बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत बड़े लैंड पे हम उगाएंगे ताकि उससे हमें बहुत सारा जो प्रोड्यूस है वो मिले, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप, we can say that these are the plants that are grown on large piece of land। भाई बहुत बड़ी जमीन पे हम इन्हें उगाने वाले हैं एंड ऑब्वियसली इनसे उगा के जो हमें फसल मिलने वाली है उन्हें हम मार्केट में बेच सकते हैं या फिर अपनी फैमिली की नीड पूरी करने के लिए घर पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई जी अपने क्रॉप की बात। अब जब हम बात कर रहे हैं क्रॉप्स की, तो बेटा सिर्फ गेहूं और चावल फसल नहीं होते, हमारे पास जो फसल होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि सीड्स। यस, सीड्स को हम क्या कहते हैं? बीज, राइट। तो हमने इसके बारे में भी जानना है। और बीज से सिर्फ ये मत सोचो कि आम का बीज, केले का बीज, जिस भी चीज का बीज है, राइट। इसमें बहुत सारी चीजें क्लासिफाई होती है और आप जानोगे आज कि किस किस टाइप के सीड्स हमारे पास हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं फ्रूट्स। यस, एप्पल, मैंगो, बनाना सब आ जाएंगे इसमें। देन वेजिटेबल्स, राइट। वेजिटेबल्स मैम हमको पता ही है वेजिटेबल्स क्या होते हैं, राइट। बट आपको ये पता था कि वेजिटेबल्स जो हैं वो भी क्रॉप के अंदर काउंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल बहुत लार्ज स्केल पे हम वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम पूरी पॉपुलेशन को फीड कर सके, उनकी नीड्स को पूरी कर सके। देन ऑब्वियसली खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए मसाले इंपॉर्टेंट है, तो स्पाइसेस जो हैं वो भी एक टाइप के क्रॉप्स हो जाते हैं। एंड लास्टली फॉडर क्रॉप, खुद के बारे में तो सोच ही रहे हैं, साथ में अपने कैटल के बारे में सोचेंगे, जो जानवर हमने पाले हुए हैं उनको खिलाने के लिए जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उन्हें हम फॉडर क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मेजर क्लासिफिकेशन कि हमारे पास कौन कौन से क्रॉप्स हैं। अब धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे एक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप के साथ। तो सबसे पहले आ गई जी अपने स्क्रीन पे सीड्स, राइट। तो सीड्स तो हमको पता है कि क्या होते हैं, बीज होते हैं ना, हिंदी में इन्हें हम बीज कहते हैं। बट क्या आपको ये पता है कि जो भी बीज हमारे पास अवेलेबल है सारे के सारे सीड्स हम नहीं खा सकते। जितने भी सीड्स है ना, ये मत सोचो कि अच्छा चलो इसके अंदर बीज है खा लेते हैं, इसके अंदर बीज है खा लेते हैं।
नहीं, जितने भी बीज हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे एडिबल हों। तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया, नॉट ऑल सीड्स आर एडिबल, राइट। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल बोलें कि मैम एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा जो एप्पल का सीड है ना, जो सेब के अंदर सीड होते हैं वो अपने अंदर बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक कंपाउंड रखते हैं, और उस टॉक्सिक कंपाउंड का नाम आपने केमिस्ट्री में जरूर सुना होगा, राइट। नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। एप्पल सीड जो है बेटा, इट कंटेन्स साइनाइड, ठीक है। और ये साइनाइड जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और अगर हम बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली बेटा हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे, राइट। तो ट्राई करिए कि आप एप्पल की सीड्स जो है वो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। एप्पल हो गया, बेरी हो गया, बेरी नहीं चेरी हो गया, एंड ऑल्सो पियर, नाशपाती जो होती है ना, उसके बीज में भी साइनाइड जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा हमारे पास ऑब्वियसली एडिबल सीड्स भी हैं, है ना, कुछ सीड्स हम खा सकते हैं। तो उन एडिबल सीड्स को हमने ना अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एडिबल सीड्स की, तो बेटा इसमें अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें अपने पास सबसे पहले आ जाते हैं सीरियल्स। और इस सीरियल में अपना राइस, व्हीट, है ना, बार्ले, जो चावल, दाल तो नहीं, चावल, आटा और बाजरे वगैरह की खेती होती है ना, वो सारी की सारी जो चीजें हैं बेटा ये अपने सीरियल्स में काउंट होते हैं। और सीरियल की अगर एक अच्छी बात बताऊं तो ये जनरली कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, इनके अंदर ना कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सीड्स आती है ना, ये तो सीड्स ही है ना। ऑब्वियसली जब गेहूं बनता है, गेहूं तो अपने पौधे का बीज है ना, उनमें से कुछ गेहूं हम अगले साल लगाने के लिए रख लेते हैं और बाकी गेहूं को हम पिसवा के आटा बना लेते हैं। सेम वे जो चावल है, वो चावल भी बेटा बीज होते हैं जिससे हम नए चावल जो है वो उगा सकते हैं। और जो चावल की फसल होती है, एक चीज और आप याद रखिएगा, चावल की फसल को बेटा पैडी कहते हैं, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि चावल की खेती जो हम कर रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा और आगे चले तो हमारे पास आ जाती है पल्सेस की कैटेगरी, है ना। चावल और रोटी तो खा ली, पर दाल नहीं चाहिए, या दाल भी चाहिए मैम, बिल्कुल चाहिए। तो बेटा पल्सेस आ गए। पल्सेस के अंदर अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली अपने पास इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये वो प्लांट्स हैं जो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इनके साथ एसोसिएशन में रहते हैं और वो इनके लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, राइट। और नाइट्रोजन फिक्स करके क्या करते हैं, वो जो नाइट्रोजन उन्होंने फिक्स किया है बेटा वो प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जो उड़द वाली दाल हो गई अपनी, राइट, इसमें ग्राम सीड्स जो हो गए, चना जिसे हम कहते हैं वो आ जाएगा, मूंग आ जाएगा, ठीक है। ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा ये अपने पल्सेस में आएंगे। एंड लास्टली अगर हम बात करें कि भाई इनका क्या फायदा है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो दाल जो है वो प्रोटीन रिच होते हैं और सीरियल्स जो है हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। और देखो दोनों हमें मिल सीड से ही रहे हैं, राइट। अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो मैम आगे चल के हमारे पास क्या है, हमने सीरियल्स की बात कर ली, हमने यहाँ पे पल्सेस की बात कर ली। अब जब और आगे चलेंगे तो हमारे पास आगे क्या आएगा। अब देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, थोड़ी सी फैट्स की बात करते हैं। जब फैट्स की बात करेंगे बेटा तो अपने पास ऑयल यील्डिंग वाले भी सीड्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाएगा पीनट, मूंगफली का तेल निकलता है ना, पीनट हो गया, सोयाबीन हो गया। सोयाबीन हम ना इसमें भी लिख सकते हैं, राइट, सोयाबीन भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा बताओ और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, किस में से हम लोग जो है ऑयल निकाल सकते हैं। पीनट है, सोयाबीन है, देन अपने पास बेटा फ्लैक्स सीड है, सैफल फ्लावर है, देन अपने पास सनफ्लावर भी है। जो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं ना उनमें से भी हम जो है बहुत अच्छी तरीके से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और सनफ्लावर ऑयल जो रिफाइंड तेल होता है उसमें सोयाबीन होता है, उसमें सनफ्लावर के सीड्स होते हैं,
राइट, सनफ्लावर ऑयल भी सुना होगा आपने। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ऑयल में आ जाएंगी। और इसके अगर हम बेनिफिट की बात करेंगे तो इसके अंदर जनरली फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस फैट को, अगर इस फैट रिच चीज को हमने बेटा रेगुलेशन में लिया, एक प्रॉपर अमाउंट में लिया, तो रेगुलेटेड अमाउंट जो है ये हमारे लिए हेल्दी होता है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में आज तक ये मिथ था कि यार अगर मैं तेल वाली चीज खा रहा हूँ, तली भुली चीजें खा रहा हूँ, मतलब कि अगर मैं अपने डाइट में ऑयल यूज कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो बेटा जी ऐसा नहीं है। ऑयल हमारे लिए हेल्दी होते हैं, बट ऑब्वियसली चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट्स हो, हर चीज को रेगुलेशन में खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि उस चीज का जो अमाउंट है, उस चीज का जो क्वांटिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही तरीके से खाएं। तो बेटा ये हो गई सारी की सारी चीजें जो अब तक हम लोगों ने अलग अलग तरीके के सीड्स से जानी है। और लास्टली हमारे पास एक और तरीके के जो सीड्स हैं यहाँ पे नट्स। और नट्स में तो ऑब्वियसली सबको पता है क्या क्या चीजें आएंगी। अपने पास आ जाएगा बादाम, दैट इज आलमंड, देन काजू, दैट इज कैश्यू, मूंगफली भी इसी में आती है, पीनट हो जाएगा, राइट, वॉलनट, अखरोट, जितने भी नट्स हैं बेटा इसी के अंदर आएंगे। एंड इवन कोकोनट कैन बी द एग्जांपल ऑफ दिस। और अगर हम बोले कि भाई नट्स के क्या फायदे होते हैं, तो नट्स के अंदर गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है, और ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, राइट। इसके अंदर बेटा प्रोटीन भी प्रेजेंट है और साथ में फैट्स जो है वो भी प्रेजेंट है। तो इन अ वे ये भी हमारे लिए हेल्दी है और वन शुड कंज्यूम नट्स। बट एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि नट्स खाते वक्त हम ये कोशिश करें कि हम उन नट्स को पहले पानी में भिगो रहे हैं तब कंज्यूम करें, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है हमारे पेट के लिए, ठीक है। देखो पढ़ते पढ़ते आपको अपनी डेली लाइफ के लिए भी यहाँ पे एग्जांपल्स मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग को कि कैसे हम अपने डेली लाइफ में इन चीजों को फॉलो करके अपनी लाइफ को सुपर डुपर हेल्दी बना सकते हैं, राइट। तो ये हो गई जी बात अपने सीड्स की। और अगर हम और आगे चलें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैम इसमें क्या सीन है यहाँ पे, तो अगर हम बोले कि जो फ्रूट हैं ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, तो बेटा जी ये जो फ्रूट हैं ये बेसिकली अपनी ओवरी से डेवलप होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये आ रहे हैं अपने ओवरी से। और वहीं अगर हम सीड्स की बात करें ना, ये जो सीड्स है बेटा ये अपने ओव्यूल से डेवलप होते हैं। सो डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल, राइट। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें इतना पता लग गया कि फ्रूट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी अपनी एग्जाम्पल्स होंगे हम डाल सकते हैं, राइट। तो कॉमन एग्जाम्पल तो सबको पता होंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एप्पल है ना, गर्मियों का राजा है मैंगो, हमारे पास ग्रेप्स है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। इसके अलावा क्या आपको ये पता है जो टोमेटो है वो भी एक फ्रूट है? यस, इवन जो एग प्लांट है हमारे पास यानी कि बैंगन, वो भी एक तरीके का फ्रूट ही है। तो यहाँ पे यही सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। एंड जो फ्रूट्स हैं बेटा ये भी अपने एक तरीके के जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर काउंट होते हैं। नाउ जब हम आगे जाएं और बोले कि भाई इनके क्या फायदे हैं, वाई वन शुड कंज्यूम फ्रूट, है ना, मैं क्यों खाऊं फ्रूट। तो जो फ्रूट्स होते हैं ये इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब कि आपको यहाँ प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे बेटा आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि बनाना बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फैट्स मिल जाएंगे, अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे। तो मतलब फ्रूट्स खा रहे हो ना तुम, अपनी आधी से ज्यादा बीमारियां जो है वो ठीक कर रहे हो, है ना। आप अपनी हेल्थ को अच्छा बना रहे हैं अगर आप फ्रूट खा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं और इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है।
इसी के साथ आगे अगर चले तो आ जाती हैं सब्जियां। बहुत लोगों को नहीं पसंद होती हैं, लेकिन सब्जियां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इन सब्जियों की बात करें तो एक प्लांट के 3 पार्ट से हमें सब्जियां मिल सकती हैं, दैट इज रूट्स, देन ऑब्वियसली शूट। शूट में देखो अपने पास 2 चीजें आ जाती हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ स्टेम लिखेंगे, राइट। देन अपने पास लीव्स जो है, वहां से भी हम वेजिटेबल्स ड्राइव कर सकते हैं। जो अपने लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यूज में, और हमारे लिए ऑब्वियसली हेल्दी होते हैं। भाई सब्जियां तो हेल्दी होती हैं, कहते हैं ना ईट ग्रीन्स एंड ग्रेन्स। आप अपने लाइफस्टाइल में, अपने फूड लाइफ में बेसिकली इंक्लूड करिए ग्रीन्स एंड ग्रेन्स। और वो जो ग्रीन्स है वो यही सब्जी और फलों से मिलते हैं हमको, ग्रेन्स अपने सीरियल वाले थे, ठीक है। सो रूट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा रेडिश यानी कि मूली। देन अपने पास है कैरेट, और दिमाग में लोगों के आ रहा होगा आलू, लेकिन बेटा आलू जो है ना वो अपने स्टेम के अंदर काउंट होता है। आलू इज अ स्टेम। देन आलू, टमाटर, गोभी, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, वो सारे अपने यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ मैम ने गलती करी। क्या गलती करी? मैम ने यहाँ टमाटर लिखा है, जबकि मैम ने थोड़ी देर पहले खुद ही ये चीज बताई थी कि टमाटर जो है वो सब्जी नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को चेंज करके किसी और सब्जी का नाम लिख देते हैं। तो लेट्स राइट लेडी फिंगर, ठीक है। तो ये हो गई जी अपनी स्टेम की बात है। लास्टली लीव्स में क्या एग्जाम्पल होंगे? लीव्स में कौन सी वेजिटेबल्स आएंगी? लीफी वेजिटेबल्स। किसी को नहीं पसंद होती ना, साग तो किसे ही पसंद होता है, राइट। तो लेकिन बेटा ये जो साग वाले एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे यहीं पर आएंगे। तो एक एक करके सारे साग वाले एग्जाम्पल जो है जल्दी से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आएगा अपने साग में? लेट्स राइट। क्या क्या आएगा अपने साग में? सो लेट्स जस्ट राइट। साग में ऑब्वियसली स्पिनच आता है ना, पालक सबसे पहले ख्याल में आता है। इसके अलावा इवन जो हमारा कैबेज है, पत्ता गोभी, नाम ही है इसका पत्ता गोभी, तो ऑब्वियसली लीफ में आएगा। लेट्यूस जो है वो भी इसी में आ जाएगा। देन मस्टर्ड का जो सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ जो है बेटा वो भी इसी में आ जाएगा। तो जो भी एग्जाम्पल है कॉमन लाइफ से पिक करो और लिखते जाओ। कुछ भी रट्टाफाई नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना कि भाई मैंने तो यही चीज याद करनी है और लिखनी है। जो तुम डेली लाइफ में देख रहे हो ना, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो, दैट इज इट। दिस इज बायोलॉजी, राइट। नो रट्टाफिकेशन, नो फालतू का रोना धोना। सिंपली जो यूज कर रहे हो लाइफ में, जो देख रहे हो वो यहाँ पे डाल दो एंड यू विल गेट द थिंग्स डन। दैट इज इट, दैट इज इट, लिटरली दैट इज इट, है ना। अब चलेंगे थोड़ा आगे और देखेंगे स्पाइसेस के बारे में। तो स्पाइसेस जो है ना, स्पाइसेस जो है ये बेटा ये हमारे खाने में ये एक्स्ट्रा टेस्ट ऐड करते हैं। तो आप लिख सकते हो ऐड पैलेटेबल फ्लेवर, फ्लेवर टू फूड। खाने में मसाले पड़ते ही खाने का स्वाद 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मसालों में अपने पास आ जाएंगे क्यूमिन, राइट। और क्या आएंगे मसाले? पता है अपने पास अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अगेन कुछ हमें स्टेम से मिलते हैं, कुछ हमें बड से मिलते हैं, कुछ हमें लीफ से मिलते हैं, राइट। बट वही बात है, जब हम स्पाइसेस की बात करेंगे तो स्पाइसेस क्योंकि अपने पास बहुत अलग अलग तरीके के, तो जितने भी हैं, ये हो गया जीरा, है ना। जीरा के अलावा अपने पास सरसों है, दैट इज मस्टर्ड। और क्या हो सकता है? और हो सकता है फेन्यूग्रीक, राइट। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बे लीफ, तेज पत्ता जिसे हम कहते हैं। और इसके अलावा हल्दी, टर्मरिक विल बी द एग्जाम्पल एज वेल। और इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल आ रहा है आराम से ध्यान में लिखते जाओ, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम स्पाइसेस में कि भाई इनका फायदा क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या है। तो देखो कितनी सारी क्रॉप की वेराइटीज है, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, और ये हर एक एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। क्रॉप तो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, राइट। तो दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, जो हम इस्तेमाल करें सिर्फ वही लिखते जाएंगे। और उसी के साथ जब आगे जाते हैं,
आगे जाते हैं तो हमारे पास बेटा फॉडर क्रॉप्स आते हैं। अगर फॉडर क्रॉप्स में लिखे तो ये वो क्रॉप्स होते हैं जो हम किसे देते हैं, ये हम अपने कैटल्स को देते हैं, हम अपने गाय भैंस जो पाले हुए हैं उन्हें ये वाले जो क्रॉप्स हैं वो देते हैं, ताकि उन्हें भी अच्छा अच्छा हरा हरा घास मिले और बहुत बढ़िया दूध जो है हमें उनसे मिलता रहे। तो क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू फीड कैटल, ठीक है, कैटल को फीड करने के लिए जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं वो अपने फॉडर क्रॉप्स में आ जाएंगे। अब यहाँ बात आती है इसके एग्जाम्पल्स क्या हो, है ना। तो जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में बेटा आ जाएगा यहाँ पे सोरगम। अच्छा पहले एग्जाम्पल लिख दे। यस, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें सोरगम नाम की एक घास होती है, वो इवन जो ओट है वो भी यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास इसमें पता है एक ना ग्रास होती है जिसे हम कहते हैं सुडान ग्रास, वो भी इसमें आ जाएगी। और एक चीज और है जो आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी जिसे हम कहते हैं बरसीम, ये भी एक तरीके का फॉडर क्रॉप्स है ना। आप में से बहुत लोगों को इसमें से काफी चीजें ऑलरेडी पता होंगी, और अगर नहीं पता तो आज मैंने यहाँ पे आप सबको बता दिया। एंड यू कैन श्योरली यूज ऑल दीज एग्जाम्पल्स जब हम बात करते हैं अपने अलग अलग क्रॉप्स की, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा बात हो गई अपने पास जो क्रॉप्स प्रेजेंट है। स्पेसिफिकली जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या टाइप के क्रॉप्स है, राइट। और फिर जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि वो जो क्रॉप्स हमारे पास हैं उन्हें हम किस किस सीजन में ग्रो कर रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली साल में हमारे पास 4 मेन सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। अब जो क्रॉप्स हैं हमेशा एक क्रॉप पूरे साल नहीं उग सकता, राइट। देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिनको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, या तो वो गर्मियों में उगेंगे या वो सर्दियों में उगेंगे, राइट। तो उन्हीं बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं अपने प्लांट्स को कि वो कौन से सीजन में उग रहे हैं, तो हमारे पास 3 मेन टाइप आते हैं, दैट इज रबी, खरीफ एंड जैद। जैद आप में से बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो लाइक कर देना और कमेंट करना ताकि हमें पता लगे कि कितने लोग पहली बार जैद क्रॉप सुन रहे हैं, ठीक है। और नहीं सुन रहे तो मतलब कि आपको ऑलरेडी आइडिया है ये क्या होते हैं। रबी खरीफ तो हमेशा से पढ़ते हैं, सबको ऑलमोस्ट पता होगा कि क्या होते हैं, राइट। तो देखते हैं कि यहाँ रबी और खरीफ में क्या होता है। तो बेटा जब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की, ठीक है, रबी क्रॉप्स जो होते हैं ये जनरली अपने ग्रो किए जाते हैं विंटर में, सर्दियों के टाइम पे। तब सर्दियों का जो महीना है और सर्दियों में हमें क्या क्या खाने को मिलता है वो यहाँ पे याद कर लेना। खरीफ जो है ये अपने रेनी सीजन वाला क्रॉप है कि ये रेनी सीजन में ग्रो किया जाएगा। एंड लास्टली अगर हम जैद की बात करें तो ये समर सीजन में ग्रो करने वाला क्रॉप है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली अलग अलग एग्जाम्पल्स आएंगे, इनके अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस आएंगे। तो उसी चीज को स्टडी करने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि अपने पास रबी क्रॉप्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं। हमारे पास अगर हम बात करें तो इतना तो हमें पता है कि ये विंटर क्रॉप है, ठीक है, मतलब कि सर्दियों में उगाया जाएगा। अब ऑब्वियसली प्लांट में एक सोइंग टाइम होता है, मतलब कि जब हम बीज को लगाते हैं, और एक टाइम होता है जब हम पौधे को काटते हैं, राइट। तो इसका एक हार्वेस्टिंग वाला टाइम होगा ना, तो हार्वेस्टेड इन या फिर हार्वेस्टिंग टाइम क्या होगा। एंड ऑब्वियसली लास्ट में हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हैं वो तो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं ये विंटर क्रॉप है, मतलब कि इन्हें हम सर्दियों में बोने वाले हैं, तो यूजुअली बेटा इनकी जो सोइंग है वो होती है अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम पे। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इन्हें लगाया जाता है। और जब ऑब्वियसली अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है तो बैसाखी क्या होती है, कटिंग होती है ना, हार्वेस्टिंग सीजन होता है। तो बैसाखी जब आती है यानी कि मार्च अप्रैल में इन्हीं प्लांट्स का हार्वेस्टिंग सीजन होता है। सो मार्च अप्रैल जो है वो हो जाएगा इन रबी क्रॉप्स का हार्वेस्टेड वाला टाइम, की ये उस टाइम पे हार्वेस्ट किए जाएंगे इनकी
कटिंग होगी, राइट। अब यहाँ पे अगर किसी को वो है कि मैम ये हार्वेस्टेड का क्या मतलब है, तो बेटा हार्वेस्टिंग जो है ये प्रोसेस होती है मैच्योर प्लांट्स की कटिंग की, राइट। तो हम लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ मैच्योर क्रॉप, जो पक गया ना पौधे, अब ऑब्वियसली उन्हें लगा हुआ तो पौधे पे नहीं छोड़ते ना, उन्हें काट देते हैं, तो उसको काटने की जो प्रोसेस होती है बेटा उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। एंड लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द एग्जाम्पल, तो जो वीट है यानी कि आटा, जो गेहूं है हमें जो मिलता है जिससे आटा, वो अपना रबी क्रॉप का एग्जाम्पल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम रबी क्रॉप की एग्जाम्पल की बात करें तो सर्दियों में तो सरसों का साग मिलता है ना, तो साग तो भाई तभी बनेगा ना जब उगेगा, तो साग जो है सरसों का वो उधर उग रहा है, मतलब कि मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड का भी जो बेटा सीजन है वो अपना रबी वाला हो जाएगा, मतलब कि विंटर। एंड चने, चने भी तो उस टाइम पे जो हरे वाले चने हमें देखने को मिलते हैं ना, फिर ऑब्वियसली पकने के बाद वो काले हो जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो ग्राम जो है वो भी अपना यहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको भी पता होंगे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे हमें बिल्कुल से बताइएगा, राइट। अब क्या करेंगे हम, अब हम चलेंगे आगे टुवर्ड्स द खरीफ क्रॉप जो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब हम खरीफ क्रॉप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि ये रेनी सीजन में जो है ग्रो किए जा रहे हैं। तो जब रेनी सीजन हो रहा है तो उसी टाइम पे तो इनकी सोइंग होगी, है ना। तो सोइंग टाइम जो है बेटा इसका जुलाई क्या सितंबर वाला जो टाइम है वो होता है, ठीक है, जुलाई अगस्त वाला टाइम होता है, सॉरी। तो जुलाई से अगस्त के बीच में इनका जो सोइंग टाइम है वो होता है, और इस टाइम पे सोचो क्या उगाते हैं हम, किस चीज के लिए हमें पानी चाहिए, और जब हमने इसको इस टाइम पे बेटा बोया है तो इसका जो हार्वेस्टेड टाइम होगा, जो इसका हार्वेस्टिंग वाला टाइम होगा वो इससे 2-4 महीने बाद का लगा लो, मतलब कि तुम यहाँ पे अक्टूबर से नवंबर वाला जो टाइम है, अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम है उसमें इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो भी हो जाती है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में इसको हम काट लेंगे एंड ऑब्वियसली फिर हम इसे सर्दियों में इजीली यूज कर सकते हैं, ओवर द इयर्स इसको यूज कर सकते हैं। तो किसको यूज करेंगे मैम, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएंगे, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया अगर एग्जाम्पल तुम्हें क्लिक हो गया हो कि पैडी, राइस को काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, राइट। एकदम से खेत पानी से भरे होते हैं और लोग जा जाके वहां पे जो राइस की फसल होती है, जो पैडी होती है वो लगाते हैं। तो राइस तो सबसे पहले सबके दिमाग में जो है वो क्लिक हो जाना चाहिए। इसके अलावा रात में, इसके अलावा जब सर्दियों में हम बनाते हैं साग, तो साग के साथ क्या चाहिए, मक्की का आटा, जिससे बनेगी मक्की की रोटी। तो मक्की का आटा मिलने के लिए हमें मक्की उससे पहले चाहिए कि मक्की उग गई होगी तभी तो यहाँ आटा बनाओगे। तो मक्की उगती कब है, अपने खरीफ सीजन में, यानी कि यहाँ पे मेज जो है वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मेज के अलावा तुम सर्दियों में बैठ के पीनट्स खाते हो ना, मूंगफली, तो मूंगफली भी तब खाओ ना जब ऑलरेडी उग चुकी होगी, तो वो भी बेटा खरीफ क्रॉप का ही एग्जाम्पल है। और भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन बताएगा, वो आप बताएंगे अपने कमेंट सेक्शन में नीचे, ठीक है। तो ये बात हो गई जी अपने खरीफ क्रॉप्स की, और अब हम चलेंगे आगे टुवर्ड्स द लास्ट टाइप ऑफ क्रॉप, दैट इज ज़ैद क्रॉप, ठीक है। ज़ैद से किसी का नाम मत याद कर लेना, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत ज्यादा ये जो टर्म है ये कॉमन है, लेकिन क्रॉप्स में जब हम ज़ैद क्रॉप की बेटा बात कर रहे हैं तो ज़ैद क्रॉप यूजुअली कब उगाए जाते हैं, ये उगाए जाते हैं समर्स में। अब समर में बताओ मुझे किस चीज की कमी हो जाती है, किस चीज की कमी होती है, पानी की। गर्मियों में प्यास ज्यादा लगती है, तो ऑब्वियसली आप ऐसा खाना तलाशेंगे ना
जिससे आपकी पानी की नीड्स पूरी हो सके। और अगर आपको इस हिंट से पता लग गया होगा कि मैम किन चीज़ों की बात कर रही हैं, तो जल्दी जल्दी अभी से कमेंट में लिखना शुरू कर दो कि कौन कौन से यहाँ एग्जाम्पल होंगे, और तब तक मैं भी आपको बताती हूँ, राइट। तो समर क्रॉप की जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमें स्टार्ट करना पड़ेगा बाकी सारे क्रॉप्स की तरह कि इसका सोइंग टाइम जो है वो क्या है। तो इसका सोइंग टाइम जो है बेटा वो मार्च अप्रैल वाला टाइम होता है कि मार्च अप्रैल में अपने अपने फसल बो दी। और अगर हम इसका हार्वेस्टिंग टाइम बोले कि भाई इसको हम हार्वेस्ट कब करने वाले हैं, कब काटने वाले हैं, तो यूजुअली मई या जून एंड तक इसका जो कटिंग टाइम है वो हो जाता है। तो जून तक तो पक्का पक्का हो जाता है, तो जून जुलाई जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड अब किस चीज की बारी आएगी, अब बारी आएगी बेटा इसके एग्जाम्पल की। तो वो सारे पौधे याद करो जिससे हमें काफी ज्यादा जो पानी है वो मिल सकता है। अगर याद आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा वाटरमेलन यानी कि तरबूज, क्यूकम्बर। खीरा कितना खाते हैं ना हम गर्मियों में, तो भाई खीरा उसी टाइम पे तो मिलता है। इसके अलावा अगर हम बोले लौकी, जो अपना बॉटल गॉड है, वो भी इसी टाइम का एग्जाम्पल है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस चीज से आपके दिमाग में आ गए होंगे, तो वो बिल्कुल से आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये थी बेटा आज की जानकारी कि हमारे पास किस किस टाइप के क्रॉप्स होते हैं। हमने देखा हमारे पास सीड वाले क्रॉप्स हैं, हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, इसके अलावा वेजिटेबल्स में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। एंड देन हमने देखा कि ये जो हमें क्रॉप्स अलग अलग तरीके के मिल रहे हैं ये कब मिल रहे हैं, राइट। तो हमें अलग अलग सीजन्स में मिलते हैं। सर्दी में जो मिलते हैं उन्हें हम रबी कहते हैं, रबी से रोटी याद रखना, राइट। तो रोटी से तुम्हें वीट याद आ जाना चाहिए। देन हमने खरीफ की बात करी, खरीफ जो है वो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं और उससे आप पैडी याद रख सकते हैं, है ना। और ये याद रखो कि जो तुम उगाओगे उसके बाद ही तो खाओगे, राइट। तो जब उगाया उसके बाद खाया, इससे एग्जाम्पल याद रख सकते हो। एंड लास्टली हमने जैद क्रॉप की बात करी जिसमें हमें समर्स में प्लांट्स मिलते हैं और इसमें ज़्यादातर वो तो जिसका बहुत हाई वाटर कंटेंट होता है, राइट। तो हाई वाटर कंटेंट में हमने देख लिया वाटरमेलन, क्यूकम्बर, बॉटल गॉर्ड, और जो भी एग्जाम्पल्स बचे हैं वो आप बताएंगे। और तब तक के लिए हमने क्या करना है, हमने जो भी चीज़ें हैं वो रिवाइज करनी है। और लास्टली हमारे पास ये चीज़ बच गई है जिसमें हमने देखना है कि जो हमारे क्रॉप की वैरायटी है वो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपना जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्टली ऑब्वियसली जब क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे तो देखेंगे ना कि वो सही है या नहीं है, उसमें कीड़े तो नहीं लग रहे, क्या वो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो अपने नेक्स्ट क्लास में इसी पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड्स में हमने ये सारी की सारी चीजें जो है बेटा वो डिस्कस करनी है। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सारे नोट्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं स्कोर प्लस ऐप, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, राइट। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे आज का सेशन एंड कर रही हूँ विद अ नोट दैट ऑल ऑफ यू विल स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।